Next question on retirement of a partner. Ranga, Banga and Ganga share profits in ratio 3:2:1. That is the old ratio respectively. Banga retires, यानी कि ये बीच वाला partner retires. Their balance sheet is as under. Capital Ranga, Banga and Ganga 1,04,000 total. Building, debtors, deferred advertisement expenses asset side में है 6,000. Okay, so you have to take care. P&L डेबिट मिले एसेट साइड में, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मिले, गुडविल मिले, उन सब का ट्रीटमेंट में ध्यान देना है. जैसे P&L डेबिट यदि मिले या डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मिले तो सीधा वो अमाउंट उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको डेबिट साइड में डाल देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और उसी तरह से कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं. फॉर एग्जांपल रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड में मिला, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में मिला, वर्कमैन कंपनसेशन आपको लायबिलिटी साइड में मिला, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उन सबको आपको ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनको बांट देना है. दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनको क्रेडिट साइड में लेकर जाना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. वही प्रोविडेंट फंड मिला, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नेक्स्ट बैलेंस शीट में लेके जाना है उसको. ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 27,000. दे दिया गुडविल वैल्यूएशन कितना है. सो रिटायरिंग पार्टनर्स का इसमें से शेयर निकलेगा. रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकले के बाद उसका बेनिफिट उसको दिया जाएगा. गिव जर्नल एंट्रीज, आपसे जर्नल एंट्रीज पूछा है, लेजर नहीं. गिव जर्नल एंट्रीज इफ अमाउंट ड्यू टू बंगा इज ट्रांसफर्ड टू हिज 10% लोन अकाउंट एक्सेप्टिंग ₹6,000 पेड टू हिम इन कैश. मीन्स वॉट एवर हैज टू बी पेड टू बंगा उसका 10% लोन अकाउंट में जाना चाहिए, एक्सेप्ट 6,000 कैश में पेमेंट होगा और बाकी लोन अकाउंट में जाएगा. बट हियर यू आर नॉट आस्क्ड एनी अकाउंट्स टू बी मेड, इट इज जस्ट जर्नल एंट्रीज. सो वील स्टार्ट. सबसे पहले हम देख लेते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट. गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है. गुडविल इज द वैल्यू, फर्म इज वैल्यूड एट 27,000. सो गुडविल of the firm is 27,000. Okay, so 27,000 में से रिटायरिंग पार्टनर बंगा उसका शेयर कितना है. बंगा शेयर इज इक्वल टू 27,000. ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1. दैट मीन्स 2/6 इज बंगा शेयर. सो बंगा शेयर कम्स अप टू 9,000 रुपीज गुडविल का, जिसका फायदा उसको मिलना चाहिए. एंट्री क्या होगी, एक ये एंट्री भी हमको लिखनी पड़ेगी. सो व्हाट विल बी द एंट्री. एंट्री विल बी, फर्स्ट एंट्री लिख लेते हैं इधर. एंट्री इज रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल. करेक्ट. रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल इन विच रेशियो. गेन रेशियो. गेन रेशियो तो अभी तक निकाला ही नहीं है, तो पहले गेन रेशियो निकाल लेते हैं. रंगा, बंगा एंड गंगा, इनका ओल्ड रेशियो कितना है. ओल्ड रेशियो इज 3:2:1. बंगा इज रिटायरिंग और कुछ नहीं गिवन है, तो फिर न्यू रेशियो कितना हो जाएगा. न्यू रेशियो जस्ट आपको बी को हाइड कर देना है, बिकॉज और कुछ तो है नहीं. तो ओल्ड पार्टनर्स जो आपस में शेयर कर रहे थे वही न्यू रेशियो हो जाएगा. दैट इज 3:1 एंड वही गेन रेशियो हो जाएगा 3:1. सो दिस इज अ लेसन लर्न हियर. वेन एवर फर्दर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, जस्ट हाइड द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, और जो आपस में बचा हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर है वही न्यू रेशियो होगा, वही गेन रेशियो भी होगा. ओके, नाउ वी कैन डू द एंट्री फॉर गुडविल. दैट इज रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल इन गेन रेशियो. दैट इज रंगास कैपिटल अकाउंट डेबिट Banga's capital account debit
Ranga and Ganga. Ganga's capital. Banga is retiring. Ranga's capital account debit. Ganga's capital account debit to Banga. To Banga's capital. Okay. Total goodwill का value 9,000 जो कि benefit मिलना चाहिए Banga को, the retiring partner. So 9,000. And who will bear? Ranga and Ganga in their gain ratio, that is 3:1. So the amount will come up to 6,750 and 2,250. Okay. So ये उनको benefit दे दिया. तो ये हो गई आपकी एंट्री गुडविल की. ओके. इसमें से एक इम्पॉर्टेंट एंट्री जो है वो आपके डिफर्ड जो एक्सपेंसेस है या डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है. मतलब इसको कहाँ जाना चाहिए? इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. सो ये सेकेंड एंट्री हम सीखते हैं बिकॉज इन द क्वेश्चन वी आर आस्क्ड जर्नल एंट्रीज ओनली. ओके. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट एंट्री विल बी ये यहाँ पर एसेट साइड में P&L डेबिट होता या डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मिला है आपको. ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस हैं विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अब डिस्ट्रीब्यूट करो उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. एसेट साइड कुछ भी होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम की जाती है. पार्टनर्स कैपिटल का गुड बैलेंस कैसा है? क्रेडिट. जब कम करोगे तो क्या करोगे? उसको डेबिट. सो ऑल द थ्री पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो और ये डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यहां से हटा दिया जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा. सो योर एंट्री विल बी रंगाज अकाउंट डेबिट, then second partner Banga's account debit, and third partner Ganga's account debit. ठीक है. तीनों का अकाउंट किया डेबिट टू. देखो डेबिट में है डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इसको क्रेडिट में लेकर जाएंगे तभी तो इसका बैलेंस खत्म होगा. सो लेकर जाओ इसको क्रेडिट में. टू डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, $6,000. ठीक है. दिस इज अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूट करो 3,000, 2,000 एंड 1,000. ठीक है. न्यू बैलेंस शीट में कभी भी ये लेकर नहीं जाना. इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को पूछा नहीं है, बट ध्यान रखो कि P&L डेबिट हुआ. सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो कहीं P&L डेबिट डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऐसा तो नहीं है एसेट्स में. कहीं लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऐसा तो नहीं है, या P&L क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है. तो सबसे पहले उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एसेट साइड में है तो इस तरह से एंट्री होगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट जो भी है, और यदि लायबिलिटी साइड में है तो रिस्पेक्टिव अकाउंट को आप करेंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ओके. बिकॉज एसेट साइड में आपके लॉस नेचर के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और लायबिलिटी साइड में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए पार्टनर को, वो लिखे जाते हैं. ओके. क्लियर. नाउ ये एंट्री भी हमने कर दी. अब इन्होंने लास्ट में ये बोला है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका 10% लोन अकाउंट में अमाउंट जाएगा, जस्ट 6,000 पे किया जाएगा. तो उसके लिए हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसको कितना ड्यू है. सो वील स्टार्ट, दैट विल बी आवर वर्किंग नोट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैपिटल कितना हुआ? 52,000. Then we have 35,000 and 17,000. रीवैल्यूएशन के लिए कोई एसेट्स लायबिलिटीज है नहीं तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी हम एडजस्ट करते हैं इधर. ओके. नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड दिस. अब ये एंट्री का इफेक्ट आएगा बिकॉज ऑल इज थ्रू कैपिटल. गुडविल की एंट्री देखो. रंगास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गंगास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बंगास कैपिटल. तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखो टू बंगास
कैपिटल। रंगा में कितना अमाउंट आएगा 6750 एंड देन गंगा में 2250 हो गया। ये डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का हो गया। ओपनिंग बैलेंस जो डाला था वो डाल लिया। अब सेकेंड एंट्री देखो, नहीं ये हमने गुडविल का किया है। अब डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का हम डालेंगे। ये डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एसर्ट में है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ओके। सो डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना गया 3000, 2000 and 1000। ओके एंड वन थिंग वी आर मिसिंग ऑन, देखो एंट्री हमने की रंगास कैपिटल गंगास कैपिटल टू बंगा, तो ये एक इफेक्ट तो आपने दे दिया टू बंगा, और बाकी ये दोनों का इफेक्ट रंगास कैपिटल गंगास कैपिटल टू बंगास कैपिटल मीन्स बाय रंगा एंड बाय गंगा। सो बाय रंगा एंड बाय गंगा। जब नाम है रंगा और गंगा तो कहां जाएगा बंगा के अंदर। ओके तो कितना अमाउंट है यहाँ पर 6750, मतलब इसको इसका बेनिफिट मिल रहा है। गुडविल का 6750 इज बोर्न बाय रंगा एंड 2250 इज बोर्न बाय गंगा। टोटल बंगा को बेनिफिट हो गया गुडविल का 9000, और ये बेनिफिट रंगा ने उठाया है। सो बंगा कैपिटल लिखा है तो रंगा और गंगा के अंदर डाला है, बंगा खाली। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। अब हम निकाल सकते हैं कि हमको बंगा को कितना पेमेंट एक्चुअल में देना है। टोटल करते हैं बंगा का 356750 प्लस 2250 44,000 44,000 minus 2,000. Okay, so that comes up to what? 44,000 plus minus 2,000 42,000 आ गया, बराबर है। सो 42,000 पेमेंट करना है आपको रिटायरिंग पार्टनर दैट इज बंगा को। अब उसमें से इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 6,000 हैज टू बी पेड इन कैश, तो 6,000 हो जाएगा इसमें से कैश, और बैलेंस जो होगा वो बंगाज लोन में जाएगा। दैट इज 42,000 माइनस 6,000 36,000। ओके, सो एंट्री क्या करेंगे, बंगास कैपिटल को फिनिश करना है और बाकी बैलेंस जो है वो कैश और उसमें चला जाएगा। सो 6,000 इज उसको कैश पेमेंट किया जाएगा। सो बंगास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000 दे दिया। ओके, एंड फिर लोन में ट्रांसफर किया बचा हुआ अमाउंट। सो बंगास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बंगास लोन। कितना लोन में कितना डाला आपने 36,000। सो ये 36,000 हो गया। हम एंट्री भी यहां पर लिख लेते हैं। एंट्री क्या हुई, बंगास कैपिटल टोटल 44 माइनस 2 42,000 से हमको करना है डेबिट, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं है तो उसका कैपिटल भी नहीं रहेगा फॉर्म में। तो कैपिटल जो जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है उसको करो डेबिट, उसका कैपिटल फिनिश करने के लिए। सो बंगास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 42,000 टू कैश, कैश में कितना दे रहे हैं उसको 6,000 एंड टू बंगास लोन एंड दैट कम्स अप टू 36,000। सो जर्नल एंट्रीज पूछी थी वो हमने कर दी। पार्टनर्स कैपिटल हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमको बैलेंस पता चले कि लोन में कितना जाना है अमाउंट और कैश में कितना पेमेंट है, वो तो 6,000 गिवन है। अब कोई जरूरत नहीं है कि मैं इन दोनों के अकाउंट्स को भी क्लोज करूं क्योंकि बैलेंस मुझे बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, बट स्टिल
हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना टोटल? 52,000 minus 6750 and minus 3,000, 42,250, then 17,000 minus 2250 minus 1,000, that comes up to 13,750. ओके, ये हो गया। सो दिस इज हाउ जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं और इस तरह से आप लोन का ट्रीटमेंट करते हैं। एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ लिखा है 10% लोन, तो यहाँ हम लिख देते हैं टू बंगास 10% लोन। अभी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि लोन जस्ट स्टार्ट हुआ है। यदि क्वेश्चन में कहा होता कि ये लोन इस तरह से रीपेमेंट होगा, इतना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, उसको लोन को रीपे करने के लिए 3 इयर्स लगेंगे, 2 इयर्स लगेंगे, तो उसकी वर्किंग होती। लोन हैज जस्ट स्टार्टेड, अभी तो हमने बैलेंस जस्ट लिखा है। नेक्स्ट ईयर जब ईयर ओवर होगा तो 10% से इस पे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, बिकॉज 10% लोन क्लियरली मेंशन्ड है। लेकिन अभी इंटरेस्ट की वर्किंग करनी नहीं है, जस्ट लोन कैलकुलेट करके रखा है और क्लोज किया है। इफ स्पेशली हमको लोन अकाउंट बनाने को कहा जाए, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया जाए और इयर्स दिया जाए कि इतने इयर्स में लोन फिनिश करना है, तो तब हम वो वर्किंग भी करेंगे। उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।